हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियो। आज हम एमआरआई सीरीज में बात करने वाले हैं ग्रेडियंट कॉइल्स की। इससे पहले मैंने आपको एमआरआई हार्डवेयर में मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हुए शिम कॉइल्स भी बताए थे, जो कि एक और टाइप के मैग्नेट ही होते हैं। सो अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट और अनदर टाइप ऑफ कॉइल प्रेजेंट इन द एमआरआई सिस्टम इज द ग्रेडियंट कॉइल्स। इन कॉइल्स के बारे में जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। देखते हैं ये ग्रेडियंट किस टाइप से हमें हेल्प करते हैं एमआरआई इमेज फॉर्मेशन में। सबसे पहले ग्रेडियंट कॉइल्स किसे कहते हैं? द ग्रेडियंट कॉइल्स आर सिचुएटेड विद इन द बोर ऑफ द मैग्नेट। मतलब जब आपने एमआरआई का वो मैग्नेट का बोर देखा, यानी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का बोर, उसमें सबसे पहले मैग्नेट, उसके अंदर शिम कॉइल एंड देन ग्रेडियंट कॉइल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अ करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल्स which are designed to produce a linear change in the magnetic field gradient. For example, इस डायरेक्शन में हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है, तो अगर इसके ऊपर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इसको एक स्लोप में कन्वर्ट कर देगा। एक साइड होगी जहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम और एक साइड में फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जिस साइड में फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन स्पीड में जो है अपना स्पिन करने वाले हैं, और जिधर कम होगी वहां पर स्लो करने वाले हैं। और एक स्पेस यानी आइसोसेंटर ऐसा होगा जहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आती हैं। सो टिपिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट इज इन ऑर्डर ऑफ 1% ऑफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड विच इज 5 to 10 मिली टेस्ला पर मीटर। अगर आप देखें तो इन मैग्नेटिक कॉइल्स का यानी ग्रेडियंट कॉइल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 1% होता है। किसका? प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड का। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड अगर 1.5 टेस्ला है तो उसका 1%, और अगर 3 टेस्ला है तो उसका भी 1% ही होता है। सो द ग्रेडियंट कॉइल्स आर पोजीशनड इन द सेंटर ऑफ द मैग्नेट यानी आइसोसेंटर। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये बोर में प्रेजेंट होते हैं और ये उसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। देखिए इमेज में यहां पर आपका जो एमआरआई में जो आपकी ग्रेडियंट कॉइल्स हैं, पहले तो ये 3 पेयर्स होते हैं और ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे Z कॉइल्स हैं, येलो वाले जो आपके हैं ये वाइल कॉइल्स हैं, और जो रेड हैं वो X कॉइल हैं। यानी जब आप पेशेंट को एमआरआई में लेटाते हैं, लेटने के बाद राइट और लेफ्ट में आपका X कॉइल होता है, टॉप और बॉटम में आपका जो है Y कॉइल होता है, और सर्कुलर में हेड साइड में और फीट साइड में 2 सर्किल लगे हैं वो हमारे Z कॉइल होते हैं। तो ये आइसो सेंटर में प्रेजेंट है एमआरआई के, उनको आइसो सेंटर के साथ कनेक्ट किया गया है। इन पर्टिकुलर अगर ग्रेडियंट की बात करें, ऑल 3 ग्रेडियंट कॉइल्स XYZ आर प्लेस्ड अराउंड द आइसो सेंटर, द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द मैग्नेट, और उसके आसपास ही इनको प्लेस किया जाता है। At any point along the gradient axis, the total magnetic field you experience is a combination of the main magnetic field and the gradient field. तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में आप अगर ले लीजिए तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस किया जाता है इनसाइड द बोर मैग्नेट, वो क्या है? सम ऑफ ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मेन मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपको अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे Z वाला हमारा हेड टू टो की तरफ, आपका जो Y है वो आपके फ्रंट टू बैक, और जो X है वो राइट टू लेफ्ट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कुछ इस तरह से मेन मैग्नेट, शिम कॉइल और फिर ग्रेडियंट कॉइल प्रेजेंट होते हैं। देन उसके अंदर हमारी नेक्स्ट कॉइल आती है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज RF कॉइल। अच्छा, इनका पर्पस क्या है? सो द मेन प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस ग्रेडियंट कॉइल इज टू इनकोड स्पेशल इंफॉर्मेशन इनटू द MR सिग्नल। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, जब हमने रेजोनेंस की बात की थी तो हमने पूरी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। पूरी बॉडी के हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, फिर वो अलाइन हो गए, फिर वो रेजोनेंस में चले गए, फिर उनको जब हमने RF को ऑफ किया तो सिग्नल मिलने लगा। लेकिन आप जानते हैं कि MRI जो हमें स्लाइस बाय स्लाइस इमेजेस देता है, तो किस स्लाइस की इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है वो कैसे पता चलेगा? दैट इज स्पेशल इनकोडिंग। और वो स्पेशल इनकोडिंग, सो this allows the scanner to determine where the signal is coming from and ultimately to create detailed images of the body in different planes. For example, जैसे एक कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में बहुत सारे कीज हैं। जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे कीज होते हैं, तो अब किस की को दबाने पर
फॉर एग्जाम्पल ए प्रेस तो किया मैंने, अगर वहां पर ए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? तो ए प्रेस करने पर ए ही हमें स्क्रीन पर दिखना भी चाहिए, तो वो उसके उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है आपका सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। वैसे ही एमआरआई में ग्रेडियंट कॉइल्स है कि किस लोकेशन से जो सिग्नल आने वाला है वो डिटेक्ट होगा स्पेशली इनकोडिंग के थ्रू, और वो स्पेशल इनकोडिंग होती है विद द हेल्प ऑफ योर ग्रेडियंट कॉइल्स प्रेजेंट इन द एमआरआई सिस्टम। ये भी एक टाइप के मैग्नेट्स ही होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट मैग्नेटिक कॉइल्स या ग्रेडियंट कॉइल। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आरएफ कॉइल्स। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, comment, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon. Have a good day. Thank you.